तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग उसके पिछले लेक्चर के आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या देखने वाले हैं सिलिकॉन का जो हम लोग वेफर ग्रोथ हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने पहले तो पिछले क्लास में कैसे उसको प्योरीफाई करते हैं और आपका रॉ सिलिकॉन जो आपका क्वार्ट्जाइट है उसको कैसे हम एक इनगोट में उसका जो वेफर फॉर्म पे उसको हम कैसे लेके आते हैं वो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देख लिया है, सीजेड मेथड, फ्लोट मेथड। आज हम लोग इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, वो है आपका ऑक्सीडेशन। हालांकि आपको मैं बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस में सेकेंड स्टेप इपीटैक्सियल ग्रोथ लिखाया था, तो इपीटैक्सियल ग्रोथ और ऑक्सीडेशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इपीटैक्सियल ग्रोथ का मतलब सिर्फ एक लेयर ऊपर चढ़ाना होता है ना, तो वो आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कभी भी। उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वो है आपका ऑक्सीडेशन। देखिए नाम से तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि इस स्टेप में, इस मेथड में हम करेंगे क्या, ऑक्साइड लेयर कैसे बिछाते हैं, कैसे हम उसमें सिलिकॉन के वेफर में हम उसको ग्रो कराते हैं, वो हम ऑक्सीडेशन में देखेंगे। ये आपका सिलिकॉन का वेफर है जो आपको फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उससे आपका ये बन के आ गया है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर आप लगाना चाह रहे हैं। ऑक्साइड लेयर का क्या काम होता है, क्यों लगाया जाता है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप पहले ये समझिए कि ये वाला जो लेयर है ये आप क्या है, SiO2 का लेयर आप इसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा करते क्यों हैं ऑक्साइड लेयर का, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑक्साइड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SiO2 ओवर सिलिकॉन वेफर। तो SiO2 का एडवांटेज क्या है, इसको सिलिकॉन वेफर के ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो इसके कुछ अच्छे अच्छे एडवांटेज हैं। जैसे कि पहली बात तो ये सरफेस पैसिवेशन करता है। ये टर्म आपको बार बार क्वेश्चन में गेट के प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे तो सरफेस पैसिवेशन नाम का टर्म आपको दिखेगा ही दिखेगा। सरफेस पैसिवेशन का मतलब होता है, देखिए सरफेस को पैसिवेट करना, प्रोटेक्ट करना। ये जो सिलिकॉन वेफर है इसके ऊपर में इस सरफेस को अगर अपन को प्रोटेक्ट करना चाहें तो अपन एक लेयर लगा देते हैं SiO2 का जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सरफेस पैसिवेशन का मतलब होता है सरफेस को प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो ये काम SiO2 का करता है। दूसरा काम है कि आप जानते हैं कि SiO2 एक बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और आप जानते हैं कि मॉसफेट वगैरह आप जब इस्तेमाल करते हैं तो मॉसफेट एक बहुत अच्छा कैपेसिटर की तरह काम करता है। क्यों? इसीलिए देखिए मॉसफेट को अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। और दूसरा ये बहुत अच्छा कैपेसिटर है क्योंकि इसमें चार्जेस स्टोर होके रह जाती है, और जहां चार्जेस स्टोर होंगे उसको अपन कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको मॉस कैपेसिटर भी कहा जाता है, मॉसफेट को मॉस कैपेसिटर भी कहा जाता है ये। तो बेसिकली अगर कैपेसिटर है तो डाइलेक्ट्रिक भी यूज होगा, और डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के लिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी चाहिए। तो SiO2 एक बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो क्यों ना अपन उसी को इस्तेमाल कर ले। हालांकि वो तो सरफेस को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक का भी यूज आ रहा है, तो मॉस वगैरह में ये डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, ठीक है। अगर आप देखें कि कोई डोपेंट आपको डालना है, अब डोपेंट क्या होता है, जो आप डोपिंग करते हैं बाहर से। अभी ये मान लीजिए ये इंट्रिंसिक है, इसमें आप बाहर से चीजों को डोप करते आ रहे हैं, है ना। आप अगर मॉसफेट की स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो मॉसफेट का स्ट्रक्चर में कैसे यहाँ पे N+ और यहाँ पे N+ होता था और बीच में एक चैनल बनता था, ठीक है यहाँ से कनेक्शन होता था। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये जो डोपिंग आप करते हो N+ का, ये डोपिंग इसके अंदर करते हैं, तो क्या पूरे सिलिकॉन वेफर में डोपिंग किया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह पे ही अपन ने डोपिंग किया है। तो डोपेंट के लिए ये मास्क की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट एक्ट एज मास्क अगेंस्ट डोपेंट। डोपेंट के लिए मास्क की तरह काम करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक तो है, ये एक बहुत अच्छा इंसुलेटर भी है। SiO2 एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। तो इंसुलेट करने के लिए भी, कोई चीज को अलग करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिलिकॉन वेफर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, मान लीजिए एक हमने सिलेंडर लिया, उसको काट दिया तो ये एक सिलिकॉन वेफर बन के आया, ठीक है। इस सिलिकॉन वेफर में छोटे छोटे कितने सारे डायोड बनेंगे, कितने ट्रांजिस्टर बनेंगे, ठीक है। और फिर बाद में उसको स्क्राइबिंग माउंटिंग से ऐसे काट के अलग अलग करेंगे अपन। लेकिन देखिए अभी एक वेफर में तो ये सारा चीज बन रहा होता है, तो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए, एक दूसरे से कनेक्शन ना आ जाए,
करके हमको एक दूसरे को इंसुलेट करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में SiO2 का लेयर बिठा के रखते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ देखें, ये एक बड़ा सा वेफर है जिसको मैंने अभी ऐसे बता दिया आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन हो रहा है, इसी के बाजू में दूसरा ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन हो रहा है। लेट सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है मॉसफेट वाला, मान लीजिए यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर है, इन दोनों के बीच में चैनल बन रहा है ऐसा। अब ये एक ट्रांजिस्टर दो ट्रांजिस्टर को अलग करने के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पे SiO2 का लेयर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये इंसुलेट हो जाएगा एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से। तो बेसिकली SiO2 इंसुलेटर का काम करता है, मास्क का काम करता है अगेंस्ट डोपेंट, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, सरफेस पैसिवेशन का काम करता है, ठीक है, आइसोलेट करने का काम करता है, इंसुलेशन करता है, आइसोलेट भी करता है, तो आइसोलेट करने का काम भी करता है। तो ये कम से कम 4-5 चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SiO2 ओवर सिलिकॉन वेफर, है ना। तो ये एक मेन कारण है। पहले तो अपन को कारण समझना चाहिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे कि आगे का प्रोसेस में हमको क्या क्या कठिनाइयां हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन जो है आपका, ऑक्सीडेशन जो आप करते हैं ये कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन होने से पहले, प्रकार होने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा प्रोसेस भी समझा देता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का वेफर है मान लीजिए, है ना, सिलिकॉन लिख देता हूँ मैं। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि सिलिकॉन में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा बनता है, ये आपके सब एटम्स एक दूसरे से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बढ़िया इन लोग सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपस में इन लोग शेयर कर लिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मस्त खुश खुश हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आप ये सिलिकॉन वेफर बनाते होते हैं तो कुछ ऑक्सीजन इम्प्योरिटी होती है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके रह जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा जाके छुप जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि इस सिलिकॉन के वेफर में ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत ही है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। सिलिकॉन ही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा जाके कुछ कुछ जगह पे रहते हैं। अब आप क्या कराते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन वेफर में ऑक्साइड लेयर को, मतलब SiO2 को हम पास करते हैं। मतलब आप मान के चलिए SiO2 को नहीं करते हैं, हम ऑक्सीजन को पास कराते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, 2 तरीके हैं, ड्राई वेट, अलग अलग तरीके। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि एक सिलिकॉन वेफर था, सिलिकॉन वेफर में आपने क्या किया, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन, उसको आपने पास कराया, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या आपको मैं बताता हूँ, ग्रीन कलर से बताता हूँ। ये जो ऑक्सीजन जब यहाँ आता है सिलिकॉन के साथ तो ये रिएक्ट करता है और ये SiO2 बनाने की कोशिश करता है। सिलिकॉन एक, वैसे आपको मैं एक ये भी बता देता हूँ क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं तो अपन जनरली ज्यादातर सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं। मैंने आपको एक और इसका आंसर एक और बताया था कि सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से ये बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, और इस वजह से भी सिलिकॉन बहुत ज्यादा, क्योंकि हम हर चीज को थोड़ा सस्ता चाहते हैं, है ना। जब अगर कंडक्टिविटी की बात है, जब हम लोगों को हाई मिलिट्री एप्लीकेशंस करना है, तब हम जर्मेनियम का सहारा लेंगे क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन जहां सस्ते की बात आती है वहां तो हम सिलिकॉन को ही प्रीफर करते हैं। एक रीजन, इसका दूसरा रीजन भी है, अगर आप जानना चाहें तो इसका दूसरा रीजन ये है कि सिलिकॉन का अगर अपन यूज करते हैं सिलिकॉन का वेफर में, और जब अपन ऑक्साइड लाते हैं तो क्या होता है, यही सिलिकॉन SiO2 के साथ रिएक्ट करके SiO2 बना लेता है और अपने आप ऑक्सीजन लेयर, बस आपको ऑक्सीजन भेजना है, Si अपने आप रिएक्ट करके ये चीज करेगा। लेकिन जर्मेनियम में क्या है, आपको अलग से SiO2 का पूरा लेयर आपको लगाना पड़ता है। तो ज्यादा अच्छा यही है ना कि आपका जो मटेरियल है वही अपना रिएक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ऑक्सीजन अपन जब पास करा रहे हैं तो एक लेयर फॉर्मेशन होता है, और वो लेयर क्या होता है, देखिए पहले ऑक्सीजन जब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा तो आप देखिए आप बाहर से क्या कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ला रहे हैं, ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर में क्या है, ऑक्सीजन की लो कॉन्सेंट्रेशन है, कम है। अब आप जानते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करेगा और सिलिकॉन को चरने की कोशिश करेगा, खा जाएगा, ठीक है, मतलब उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो
ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेगा और अंदर के सिलिकॉन को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा करे, हो सकता है कम करे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑक्सीजन कितना आपने सप्लाई किया है। तो आपका पहले तो ऑक्सीजन इसको कंज्यूम किया, ठीक है, अंदर में। तो सिलिकॉन की जो पहले का, अगर आप देखें पहले का जो थिकनेस था, ठीक है, पहले का थिकनेस पूरा इतना था, ठीक है, यहां से यहां तक। अब जो सिलिकॉन का थिकनेस बच गया है वो सिर्फ इतना बच गया है, इतना तो कंज्यूम हो गया, अब ये SiO2 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आप और ऑक्सीजन भेजते जाते हो तो इसके ऊपर लेयर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, और ये ऑक्सीजन का लेयर ऐसे बनता जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो मान के चलिए कि ये पूरा एक कंप्लीट ऑक्सीजन SiO2 बन चुका है। तो आप अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका SiO2 वाला लेयर है जो आपको बन गया। अब इस बनने के दौरान कुछ सिलिकॉन कंज्यूम हुआ, ठीक है, और कुछ SiO2 का लेयर फॉर्म हुआ। यही प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन में हमको देखना है। तो ये एक मेन काइनेटिक्स था, इसको आपको समझना था कि पहली बात तो ये सिलिकॉन क्यों कंज्यूम होता है, ये एक सवाल आता है। तो सिलिकॉन इसलिए कंज्यूम होता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ जाता जाता है और वो रिएक्ट करता जाता है, वो बाहर लेयर बनाता है। अब ये लेयर कितने देर में बनेगा, क्या बनेगा, ये मैं आपको आगे पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी का प्रोसेस इतना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे अब देखते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब कितने टेक्निक हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन को कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन के प्रकार देखते हैं कि हम कितने प्रकार से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका ड्राई ऑक्सीडेशन, ड्राई ऑक्सीडेशन, और एक होता है आपका वेट ऑक्सीडेशन। अब नाम से आप लोगों को कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि ड्राई और वेट से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा डायग्राम बना के आपको बताऊंगा तो शायद, या केमिकल रिएक्शन बनाऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक क्या लेता हूँ, क्वार्ट्ज ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, ये बढ़िया एक ट्यूब है। डायग्राम को थोड़ा सा ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, समझने के लिए ये काफी है। ये एक क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कि इसको ये है क्वार्ट्ज ट्यूब, जो जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसमें ना एक कॉइल लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं जो इसको गर्म करेगा। ये है RF हीटिंग, ठीक है, RF हीटिंग, इसको हीट करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन ना इसमें यहाँ से इसके नोजल से ऑक्सीजन को पास कराते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर में हम लोग बोट, एक नाव टाइप का, उसमें हम लोग सिलिकॉन के वेफर को ऐसे ऐसे हम लोग खड़े खड़े ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका सिलिकॉन वेफर, ठीक। अब होगा क्या, होना क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से एंटर ले रहा है और RF हीटिंग के दौरान ये बहुत ज्यादा शुष्क हो जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है ना, उसकी पूरी जो नमी है वो खत्म हो जा रही है और ये ऑक्सीजन बिल्कुल ड्राई फॉर्म पे अंदर घुस रहा है। और यहाँ तो एक सिलिकॉन वेफर है, तो क्या होगा, सिलिकॉन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये टेम्परेचर होगा लगभग 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, तब बनेगा क्या, आपका SiO2। तो यहाँ पे जो ये है, इसमें SiO2 का लेयर बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली ऐसी कराते हैं, वेफर को आप बोट में ऐसे यहाँ पे क्वार्ट्ज ट्यूब में डाल देते हैं और यहाँ से RF हीटिंग के माध्यम से ऑक्सीजन को पास कराते हैं। तो ड्राई ऑक्सीजन को ठीक है हम यहाँ पास कराते हैं, ब्लो कराते हैं सिलिकॉन वेफर में, और इस प्रकार ड्राई ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। आपको अगर मैं वेट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लूं, मतलब उसका अगर मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप इसको समझिएगा। इसका भी मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसको मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ से अपन ऐसा ऐसा ये ले लेते हैं और इसका ऐसा नली अपन यहाँ डाल देते हैं, ठीक, और यहाँ पे ऐसा ये चाय का केटली टाइप का हो गया, ठीक है, हो गया। थोड़ा समझिएगा इसको, ये है आपका वेट ऑक्सीडेशन टाइप का। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें ना हम लोग यहाँ पे इसको मैं पीले से बताता हूँ, यहाँ पे मैं पानी भर देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं ये पानी भर देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, H2O डाल देता हूँ और इसको मैं गर्म करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ना मैं
आपका हीट कर देता हूँ। यहाँ से ये हीट होगा, जिससे क्या होगा कि ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और ये स्टीम के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा। यहाँ से अपन एक और काम करेंगे और ऑक्सीजन कैरियर भी डाल देते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को और यहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टीम आएगा और ऑक्सीजन भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, ये अंदर की तरफ जाते जाएगा। और यहाँ क्या करते हैं अपन, बोट लगाते हैं और यहाँ पे सिलिकॉन वेफर को ऐसे रख देते हैं। अब होगा क्या, और यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इसको हीटिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी बहुत हीट करते हैं। तो होगा क्या, ये जो इसमें क्या है, थोड़ी नमी भी है, वेट फॉर्म पे है क्योंकि स्टीम है, तो स्टीम के फॉर्म पे यहाँ पे जाएगा और इन लोगों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा होगा, आप सिलिकॉन को H2O के साथ रिएक्ट करवाइए, ठीक है, और किस वही 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक करीब, तो आपको बनने क्या वाला है, SiO2 बन जाएगा और साथ में H2 रिलीज होगा। इसको आप केमिकल बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 आप कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये सिलिकॉन वेफर में आप स्टीम को भेज रहे हैं, स्टीम रिएक्ट करेगा, अल्टीमेटली SiO2 ही बनाना है और H2 यहाँ से अपन रिलीज करवा देंगे, ठीक है, कहीं से भी। तो अल्टीमेटली आपका SiO2 बनना है। तो दोनों ही तरीके से SiO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये बड़ा शुष्क हो रहा है, ड्राई फॉर्म पे हो रहा है, और ये बिल्कुल वेट फॉर्म पे हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि सर ये दोनों में अंतर क्या है, मतलब हम किसी को भी यूज कर सकते हैं क्या, कि पर्टिकुलर एक ही चीज को यूज करना चाहिए? तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कुछ अलग होता है, दोनों में कुछ अलग है, इसीलिए हम समय आने पर अलग अलग एप्लीकेशन के बेसिस पे हम आपका इनको यूज करते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं कि ड्राई और वेट के बारे में। देखिए, ड्राई के बारे में आपको मैंने सीधा सीधा बताया कि यहाँ पे सिंपल Si प्लस O2 SiO2 बनना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बताया Si प्लस 2H2O आपका SiO2 प्लस 2H2 बनना है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर बनता है, ठीक, यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड की क्वालिटी भी बहुत डिपेंडेंट है। मैं अभी आपको इसके आगे बताऊंगा कि कैसे क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो अभी आप तो ये मान के चलिए कि जो ड्राई ऑक्सीडेशन होता है, ये ड्राई ऑक्सीडेशन, इसमें जो ऑक्साइड लेयर की क्वालिटी होती है वो बहुत उच्च दर्जे का होता है, गुड होता है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो वेट ऑक्सीडेशन में आप जो ऑक्साइड लेयर पाते हैं वो आपको क्वालिटी इज नॉट सो गुड, ठीक है। तो अगर आप ड्राई ऑक्सीडेशन के कंपैरिजन में लेके चलेंगे तो इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता। मुद्दे की बात यह है कि लेकिन क्वालिटी तो अच्छा है इसका, नो डाउट क्वालिटी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब किस तेजी से ये ऑक्साइड लेयर बनेगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो बहुत कम होता है, इज वेरी लो, इज लो मान लीजिए, मतलब धीरे धीरे ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होगा। अगर आप यहाँ सिलिकॉन वेफर के यहाँ को रख देंगे और ड्राई ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्वालिटी तो अच्छा मिलना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। और वही चीज यहाँ पे अगर अपन देखें, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज हाई, यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बोलूंगा कि कहाँ पे क्या यूज करें। मतलब देखिए, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि एक सिलिकॉन का वेफर है, सिलिकॉन का वेफर या सबस्ट्रेट आप अभी बोल लीजिए, इसके ऊपर क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले अपन SiO2 का लेयर लगाते हैं, है ना, SiO2 का लेयर लगाते हैं और उसके ऊपर हम लोग पैटर्न, मास्किंग वगैरह सब काम करते रहते हैं। कई बार आपको क्या रहता है कि देखिए, ये जो गेट ऑक्साइड होता है, गेट आप समझते होंगे मेरे ख्याल से, अगर इसको मैं ऐसा ओपन कर दूं, यहाँ पे मान लीजिए एक मॉसफेट ही बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक चैनल बनता है और चैनल से यहाँ पे एक कनेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं गेट, इसको हम सोर्स बोलते हैं, इसको हम ड्रेन बोलते हैं। ऐसा ही आप लोगों ने मॉसफेट में पढ़ा होगा। तो ये जो गेट का ऑक्साइड है ना, जो नीचे यहाँ पे कहीं बनता है, ये गेट ऑक्साइड होता है, और ये जो इस तरफ वाला एरिया है, इस तरफ जो ऑक्साइड बनता है, ये फील्ड ऑक्साइड होता है, ठीक। तो दो चीज याद रखेगा, जो गेट के पास जो ऑक्साइड बनता है, जो असली में मॉस कैपेसिटर के काम आता है, मॉस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का काम आता है। आप देखेंगे ऊपर में एक मेटलिक लेयर होता है, नीचे में एक N+ चैनल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा एक लेयर है, चैनल है, और ऊपर में भी
एल्यूमिनियम का मेटेलिक लेयर है, तो दो मेटल के बीच में अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो वो कैपेसिटर की तरह काम करता है, इसीलिए मॉस कैपेसिटर कहते हैं अपन। तो ये जो गेट के पास वाला जो ऑक्साइड है इसको कहते हैं गेट ऑक्साइड। और ये वाला जो ऑक्साइड है जो ये इधर उधर है फालतू का है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर अपन क्वालिटी की बात करें तो गेट ऑक्साइड का जो क्वालिटी है ये हमको उच्च दर्जे का चाहिए, भले कितना भी टाइम ले, लेकिन हमको गेट ऑक्साइड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो गेट ऑक्साइड के लिए हम ड्राई ऑक्सीडेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, ड्राई ऑक्सीडेशन करते हैं गेट ऑक्साइड के लिए। और जब फील्ड ऑक्साइड की बारी आती है तो फील्ड ऑक्साइड के लिए हमको जल्दी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वालिटी का टेंशन नहीं, तब हम वेट ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ड्राई ऑक्सीडेशन के लिए आप याद रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे जनरली गेट ऑक्साइड के लिए ड्राई ऑक्सीडेशन किया जाता है, गेट ऑक्साइड। और ये आपका फील्ड ऑक्साइड के लिए किया जाता है आपका। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे फील्ड ऑक्साइड को FOX भी कहा जाता है। ठीक है, फील्ड ऑक्साइड। तो ये है ड्राई ऑक्सीडेशन और वेट ऑक्सीडेशन की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा था कि ऑक्साइड की क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हमको ऑक्साइड का क्वालिटी पे डिपेंडेंट होना पड़ जाता है। ये भी एक मुद्दे की बात है, क्या हम कुछ भी ऑक्साइड की क्वालिटी रख सकते हैं? तो देखिए, आपको अगर याद होगा तो आपको मैं ऐसे ही फिर से बार बार बना के बताऊंगा कि ये आपका N+ है, ये आपका N+ है, ये दोनों के बीच में चैनल बनता है, ये सोर्स बन जाता है, ये ड्रेन बन जाता है, और यहाँ पे ये एक लेयर बन के यहाँ से अपन ऐसा बनाते हैं, इसको अभी मान के चलिए ऐसा गेट है। ठीक है, ये आप सब समझते होंगे। ठीक है, अगर हम देखिएगा, आपको ये पता है क्या कि मॉसफेट दो प्रकार से होता है, डिप्लीजन मॉसफेट और इन्हेंसमेंट मॉसफेट। अगर आप नाम सुने होंगे कभी इन्हेंसमेंट मॉसफेट का, तो आपको इन्हेंसमेंट मॉसफेट का एक कंडीशन याद होगा कि इसका जो VGS वैल्यू होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, अगर ये थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से बड़ा होता है तब ये मॉसफेट काम करता है, ये ऑन कंडीशन पे आता है। और अगर ये VGS जो है वो अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम हो जाए तो ये जो मॉसफेट है ये ऑफ हो जाता है। इसी वजह से इसको एक बहुत अच्छा स्विच माना जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाएगा तो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा, तो बढ़िया, बहुत अच्छा स्विच है। अब आप ये मान के चलिए, देखिए क्या होगा कि अगर हम ये जो गेट में ऑक्साइड लगाएंगे, ठीक है, अगर ये गुड क्वालिटी का नहीं होगा, मान लीजिए अगर ये गुड क्वालिटी का, आपको मैं दो लेयर बना के बताता हूँ, दो डायग्राम, आप उसमें से पहचान पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल ये दोनों एक जैसे हैं, N+ और N+। ठीक है, एक में आपको मैं ऑक्साइड लेयर बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर ऐसे बना है और यहाँ तक बना है, ठीक है, इतना, ये है आपका ऑक्साइड लेयर, ये ऑक्साइड लेयर है। और इस ये वाले में आपको मैं बताता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये है ऑक्साइड लेयर। ये दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ मॉसफेट का, एक ऑक्साइड लेयर ऐसा है और एक ऑक्साइड लेयर ऐसा है। अगर आपको मैं चुनने को बोलूं कि कौन सा गुड क्वालिटी का ऑक्साइड है तो आप लोग कुछ चुन पाएंगे क्या अभी? वैसे तो देखो, एक सेकेंड ना, इसको मैं देख लेता हूँ, ये काम कर रहा है ना? हाँ, कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गुड क्वालिटी का ऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन को ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, अंदर ज्यादा नहीं घुसा। क्यों? अगर अंदर ज्यादा घुस जाएगा तो फिर देखिए बीच में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ना, N+ के बीच में चैनल बनता है, और यही तो चैनल है जब सोर्स ऐसे ड्रेन की तरफ ऐसे होके निकलता है। ठीक है, और ये बीच में एक जो गेट होता है ये कंट्रोल करते रहता है कि ये चैनल बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। आप लोगों को अगर मॉसफेट वगैरह का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो मैं कभी आपको बोलेंगे तो मैं कभी फ्री टाइम में मतलब वैसे बता दूंगा। लेकिन ये जो गेट होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो यहाँ सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है, सोर्स मतलब सोर्स जहां से निकलना, ड्रेन मतलब जहां ड्रेन हो जाना। ठीक है, तो ये इधर से इधर ट्रांसफर होते रहते हैं और ये गेट कम ज्यादा करते रहता है इस चैनल के माध्यम से। अगर ये ऑक्साइड नीचे तक पूरा चला गया तो ये चैनल तो बनेगा ही नहीं, तो फिर मॉसफेट का मतलब ही क्या है जो हम यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, गुड क्वालिटी का ऑक्साइड इसी को कहा जाता है जो ऊपर की तरफ बने जितना हम चाहते हैं, ज्यादा अंदर कंज्यूम मत करे। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात यह है कि दिस इज कॉल्ड एज पुअर क्वालिटी ऑक्साइड।
पुअर क्वालिटी ऑक्साइड। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि अगर हमारा ऑक्साइड लेयर पुअर क्वालिटी का बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर पुअर क्वालिटी का ऑक्साइड लेयर हम बना लेते हैं, बनता है मान लीजिए, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आप लोग अगर सुने होंगे ये जो चैनल की मैं बात कर रहा हूं, ये चैनल, इसको इन्वर्जन लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्जन लेयर, वो इन्वर्जन लेयर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, तो पी टाइप के ऊपर एन टाइप का चैनल बनता रहता है, तो ये उल्टा रहता है बेसिकली। अगर एन टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे तो पी टाइप का चैनल बनता है, तो ये हमेशा उल्टा रहता है, इसलिए इसका नाम ही इन्वर्जन लेयर कहते हैं जो चैनल बनता है। तो ये जितना आपका पुअर क्वालिटी का ऑक्साइड होगा उतना ही इन्वर्जन लेयर भी वीक बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो चैनल है ये बहुत पतला सा बन जाएगा, तो मतलब वो नहीं रहेगा। और अगर इन्वर्जन लेयर पुअर रहेगा, वीक रहेगा, तो आपका थ्रेशहोल्ड वोल्टेज भी इफेक्ट करेगा आपका, क्योंकि अगर आपको थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला अगर याद होगा तो उसमें इन्वर्जन लेयर का भी बात आती है। तो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज इफेक्ट करता है अगर आप वीक इन्वर्जन लेयर लगाते हैं, और अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज इफेक्ट करता है तो ऑब्वियसली आपका ये जो ऑन ऑफ होने का कंडीशन है ये भी आपका डिपेंड करेगा, क्योंकि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज पे डिपेंड है कि उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। अगर यही फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियसली पूरा आपका मॉसफेट ही खराब हो जाएगा। इसीलिए ऑक्साइड क्वालिटी और थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का एक सिग्निफिकेंस है, ऑक्साइड की क्वालिटी और थ्रेशहोल्ड वोल्टेज में आपस में सिग्निफिकेंस है, और वो बहुत मतलब अच्छे क्वालिटी का होगा तो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज भी अच्छा होगा और अब मॉसफेट आपका बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन कैसा होना चाहिए, क्या उसका रेट होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये काफी डिपेंडेंट है। तो चलिए आगे की कहानी आप सुनते जाइए। ऑक्सीडेशन में कुछ अब न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आपको पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपको मैंने जैसे बताया कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जब ऑक्साइड लेयर डालते हैं तो कुछ सिलिकॉन कंज्यूम भी होता है, सिलिकॉन यहाँ से कुछ सिलिकॉन कंज्यूम होता है और कुछ उसके ऊपर में ऑक्साइड लेयर बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन कंज्यूम्ड, मतलब कितना सिलिकॉन कंज्यूम्ड हुआ है इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, इज इक्वल टू 0.46 है ना, इंटू वॉल्यूम ऑफ SiO2 फॉर्म, जितना आपको SiO2 फॉर्म किया है। मतलब ओवरऑल आप समझिएगा कि सिलिकॉन कितना कंज्यूम होगा, जितना टोटल SiO2 फॉर्म हुआ है उसका 46% सिलिकॉन कंज्यूम हुआ है तो यही बता रहा है इस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन कंज्यूम इज इक्वल टू 0.46 वॉल्यूम ऑफ SiO2 फॉर्म। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसके बाद, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको मतलब मैं खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सिलिकॉन का वेफर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक सिलिकॉन का वेफर है। लेट सपोज कि इसकी जो लेंथ है वो है, आपका हाइट है वो 200 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये क्या है, सिलिकॉन का वेफर है और इसकी जो हाइट है वो 200 माइक्रोमीटर है, ठीक। अच्छा, अब क्या किया गया, इस सिलिकॉन वेफर में ऑक्साइड लेयर को पास कराया गया, ठीक है, ऑक्साइड लेयर को लाया गया यहाँ पे, ऑक्साइड लेयर। ओके, ऑक्साइड लेयर के आने से क्या हुआ, ऑक्साइड लेयर के आने से इसमें एक परत जम गई, ऑक्साइड लेयर की परत। वो टोटल मान लीजिए थोड़ा सा सिलिकॉन को कंज्यूम भी कर दिया है और बाहर ऊपर में भी एक लेयर बना दिया है, तो इतना टोटल बन गया। ये बना अब SiO2 का लेयर, ठीक है, ये टोटल SiO2 का लेयर बना है। और टोटल SiO2 का लेयर कितना है, इसका थिकनेस दे रखा है, इसका थिकनेस आपको दे रखा है 1 माइक्रोमीटर। मतलब देखिए टोटल सिलिकॉन वेफर था 200 माइक्रोमीटर, इसके आपने जैसे ऑक्सीजन लाया है ना, तो टोटल 1 माइक्रोमीटर का ऑक्साइड लेयर का थिकनेस बन गया। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि SiO2 का जो थिकनेस है, SiO2 का थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टोटल सिलिकॉन कंज्यूम, यहाँ पे मैं किससे बताऊँ, ब्लू से बता देता हूँ। चलिए ये जो देखिएगा यहाँ पे, ये जो है ना इतना पोर्शन,
ये क्या है, ये जो ब्लू पोर्शन किस चीज को दिखा रहा है, सिलिकॉन कंज्यूम, जितना सिलिकॉन कंज्यूम हुआ है। तो आप ये इसको x मान लेते हैं, x माइक्रोमीटर, कितना ये इसका लेंथ है, तो आप x की वैल्यू निकालिए। आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को, सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ। तो अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने का काम बहुत आसान है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत आसान है। आपको पता है फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन कंज्यूम इज इक्वल टू 0.46 वॉल्यूम ऑफ SiO2 फॉर्म। ठीक है, ये आपको दे रखा है, मतलब ये आपको मालूम है। तो सिलिकॉन कंज्यूम कितना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको देखिए, ऐसे तो ये वेफर है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अपन को तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, लेट सपोज कि आपका सिलिकॉन जो कंज्यूम हुआ है उसका लेंथ हमको नहीं मालूम L है, विड्थ हमको नहीं मालूम W है, और थिकनेस जो हाइट है वो हमको मालूम है X है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में X की वैल्यू तो निकालनी है, तो X इसका हाइट है, ये आपको मालूम, मतलब लिख सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लिख देते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0.46 वॉल्यूम ऑफ SiO2 फॉर्म। कितना SiO2 फॉर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा SiO2 फॉर्म हुआ है, तो क्यों ना अपन लिख देते हैं इसका लेंथ कितना होगा SiO2 फॉर्म का। भाई हमको तो नहीं मालूम कितना लेंथ होगा, ठीक है, लेकिन लेंथ बेसिकली ये सिलिकॉन वेफर के ऊपर ही चढ़ा रहे हैं अपन, तो इसका जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे भी है, विड्थ सेम है, लेकिन हाइट जो है, हाइट आपका अलग अलग हो सकता है। हाइट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइट इसका 1 माइक्रोमीटर का हाइट है, तो हम इसको 1 माइक्रोमीटर डाल देते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं लेंथ और विड्थ वाला ये जो है वो कट गया, आपका x की वैल्यू आ गई 0.46 इंटू 1 माइक्रोमीटर, मतलब 0.46 माइक्रोमीटर। इसका मतलब साफ साफ ये है कि 200 माइक्रोमीटर का जो सिलिकॉन था उसमें आपने ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन डालने के बाद 1 माइक्रोमीटर का टोटल SiO2 फॉर्म हुआ 1, और उसमें SI कितना कंज्यूम हुआ, तो 0.46 माइक्रोमीटर कंज्यूम हो गया उसमें सिलिकॉन, ठीक है, और बाकी जो बच गया 54.54 वो आपका ऊपर में चढ़ गया। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए और मेरे को बताइए, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो तुरंत मैं भी बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन है कि एक सिलिकॉन का रॉड है, ठीक है, ये एक सिलिकॉन का रॉड है, ठीक, सिलिकॉन का रॉड, इसका टोटल जो रेडियस है, इस सिलिकॉन का रेडियस वो कितना है, वो है आपका 100 नैनोमीटर। सिलिकॉन रॉड का रेडियस 100 नैनोमीटर है। इसको क्या किया जा रहा है, ऑक्साइड लेयर लगाया जा रहा है। अब ये ऐसे उस फॉर्म पे नहीं है, ये आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म पे है। यहाँ पे आपको ऑक्साइड लेयर आप लगा रहे हो, ऑक्साइड मतलब पास करा रहे हो, ऑक्सीजन पास करा रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि ऑक्साइड लेयर क्या होगी, थोड़ा सा कंज्यूम भी करेगी। तो मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको आप देखिए, ये थोड़ा सा अंदर में कंज्यूम कर गई है, ठीक है, तो ये अपन मानते हैं ये कंज्यूम हो गई, और थोड़ा सा और अपन पास कराते जाते हैं तो थोड़ा ऊपर भी चढ़ते जाता है, तो अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाते जाते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ। आप समझिएगा कि मैं ये बना रहा हूँ, ये बेसिकली ऑक्साइड लेयर है जो ऊपर में चढ़ गया है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए ये जो ऑक्साइड लेयर का थिकनेस है ना, जो ऑक्साइड लेयर का थिकनेस वो आपको पता है, SiO2, जो SiO2 का थिकनेस है वो आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, वो है 100 नैनोमीटर। आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, रेडियस भी 100 नैनोमीटर था, अभी SiO2 का जो थिकनेस है वो भी 100 नैनोमीटर है, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा 100 नैनोमीटर अंदर ही खा जाएगा, ऊपर भी चढ़ेगा, कुछ अंदर कंज्यूम भी होगा। तो SiO2 का थिकनेस 100 नैनोमीटर है, अच्छी बात है। अब आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, अब आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ आप यहां से सेंटर से ये पॉइंट है ना, जो जहां सिलिकॉन कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ है, जहां से SiO2 बनना शुरू हुआ है, इस पॉइंट को x बोला गया है। ये x की वैल्यू आप निकालिए, फाइंड x। निकल सकता है क्या? जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास भी है। तो देखिए, पहली बात तो आपको क्वेश्चन तो एक जैसा ही है कि चाहे आप सिलेंडर फॉर्म में हो चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म पे हो, आपको करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन जितना कंज्यूम हुआ है
ठीक है, इज इक्वल टू 0.46 वॉल्यूम ऑफ SiO2 फॉर्म, जितना आपका फॉर्म हुआ है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसमें बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना था, वो ये था सिलिकॉन कितना कंज्यूम हुआ है। तो देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फिगर में आपको नहीं दिख रहा होगा कि सिलिकॉन कितना कंज्यूम हुआ है। ये जो पीला लाइन है, जो पीला लाइन था आपका, उसके अंदर का जो नीला आपको एरिया दिख रहा है वो सिलिकॉन कंज्यूम है अल्टीमेटली। उस एरिया को, मतलब अगर मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो ये पीला वाला था, इसके अंदर में जो आपका यहाँ पे बना है ये वाला जो पोर्शन है, इतना अंदर जो सिलिकॉन यहाँ पे कंज्यूम है, उतने उसका थिकनेस अपन को, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हालांकि सिलिंड्रिकल फॉर्म है तो पाई आर स्क्वायर एल कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे आर ले लेंगे और यहाँ पे अपन लेंगे एल, ठीक है, जो भी उसका लेंथ होगा, एच होगा, जो भी उसका हाइट होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखिए सिर्फ इतना पोर्शन का अगर आपको वो निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े रेडियस को छोटे रेडियस से माइनस करना होगा। तो देखिए बड़ा रेडियस क्या है, 100 नैनोमीटर पीला तक पहुंचने का है, यहाँ से पीला तक पहुंचने का 100 नैनोमीटर है, ठीक है, ओके। और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में x दे रखा है, तो क्यों ना अपन 100 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कर लें, मतलब ओवरऑल पाई आर स्क्वायर एल माइनस ओवरऑल दिस होगा, तो अपन पाई और एल को कॉमन ले लिए, यहाँ पे आर को कर दिए 100, मतलब टोटल पीला तक पहुंचने का और यहाँ से नीला तक पहुंचने का x है, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दिए, ये हो गया। इसको इक्वेट कर दिए 0.46 इंटू SiO2 फॉर्म। SiO2 फॉर्म मतलब ये पूरा नीला, जितना पूरा नीला दिख रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए पीला तक पहुंचने का डिस्टेंस 100 था, और उसके आगे और कितना पहुंचा है, तो उसके आगे देखिए ओवरऑल अगर आप देखें वहां इसके ऊपर जो बन रहा है ना, पीले के ऊपर में जो नीला बन रहा है, उसका विड्थ तो अपन को अभी टोटल मालूम नहीं है, क्योंकि टोटल विड्थ मालूम है ऑक्साइड लेयर का, लेकिन सिर्फ ऊपर का मालूम नहीं। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, x तक पहुंच जाए भाई, यहां से नीले तक पहुंच जाए, और नीले के आगे ये जो टोटल ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है ये अपन को मालूम है 100 नैनोमीटर। तो अपन क्या करते हैं, अपन लिख देते हैं 100 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस, मतलब अपन कहां पहुंच गए, सेंटर से लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए, 100 प्लस x तक, है ना, मतलब x प्लस 100 तक, और माइनस कर लेते हैं अपन x का टोटल यहाँ तक, तो ये टोटल का आपका आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो माइनस आप x का स्क्वायर कर लीजिए इंटू एल कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एल कटा, और आपको यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी था पाई कटा, और आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन जो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 92x माइनस 45400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको लगभग 40.69 नैनोमीटर के करीब आपको मिलेगी, लगभग 40 नैनोमीटर के आसपास। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बस ऐसा ही है कि आपको लेंथ, विड्थ और हाइट आपको निकालने आ जाए, फिर आप इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछले बार आपके CSVT में भी आया था, है ना। तो ऐसा कुछ है। अब आपको मैं कल आज का क्लास अपन खत्म करते हैं, इसमें अभी और कुछ बचा हुआ है, वो पोर्शन ये है, कल अपन क्या देखने वाले हैं कि कल नहीं, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन मिलेंगे तब हम देखेंगे कि SiO2 से हम आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेट कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक है, आइसोलेशन टेक्निक देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक सिलिकॉन वेफर में अपन ऑक्साइड लेयर डाल रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि कुछ कंज्यूम हो रहा है, कुछ ऊपर तक जा रहा है, लेकिन ये ऑक्साइड लेयर कितने देर तक भेजें कि ऐसा हो, मतलब अगर आपको ऐसा फिक्स्ड लेयर का, मान लीजिए मेरे को 5 नैनोमीटर का ही ऑक्साइड लेयर चढ़ाना है, तो कितने देर तक ऑक्सीजन भेजूं कि ये 5 नैनोमीटर चढ़ जाए, तो उसके लिए हम लोग उसका काइनेमेटिक्स देखेंगे, काइनेटिक्स देखेंगे, जिसको बोलते हैं डील ग्रूव मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डील ग्रूव मॉडल, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग इपिटेक्शियल ग्रोथ में जाएंगे, अदरवाइज इतने में आपका मेरे ख्याल से क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है ना।